अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ खान। सुबह का सितारा में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। तो नाज़रीन, एक जुमला एक बात आपने बहुत बार सुनी होगी, चाहे वो आपके वालिदैन हो या फिर चाहे वो आपका फैमिली डॉक्टर हो या फिर आप कोई मॉर्निंग शो देख रहे हो या वो आपकी होस्ट हो, कि जान है तो जहान है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और कैसी बात है कि हमें तंदुरुस्ती की या मुकम्मल सेहत का अंदाज़ा तभी होता है जब हम बीमार पड़ जाते हैं, जब हमारी सेहत डाउन हो जाती है। अच्छा, बचपन से अम्मियाँ, डॉक्टर्स, अगर आप उनकी बात सुने तो वो सुबह के नाश्ते पर बड़ा फोकस करते हैं कि जो सुबह का नाश्ता है वो बड़ा हेल्दी होना चाहिए, ब्रेकफास्ट जो है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि सुबह का खाना खाओ बादशाहों की तरह, दोपहर का वज़ीरों की तरह और रात का फ़कीरों की तरह। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ लाइफस्टाइल है, ख़ासकर मैं पंजाबियों की बात करूँगी, जो पंजाबी होते हैं वो बड़े खाने पीने के शौकीन होते हैं। हमारे जो नाश्ते हैं वो भी बड़े हैवी होते हैं, देसी घी, पाए, निहारियाँ, नान चने, ये हमारी फेवरेट किस्म के नाश्ते हैं जो कि लाहौरी पसंद करते हैं। लेकिन इसका अनफॉर्चुनेटली कितना हमें नुकसान हो रहा होता है, ख़ासकर अगर आप ब्लड प्रेशर के या शुगर के मरीज़ हैं। ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट हैं उस पर रोशनी वो डालेंगे अभी, लेकिन आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि आपका जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है, जो हेल्दी नाश्ता है, वो क्या होना चाहिए। और चूँकि बच्चों का भी अब स्कूल का आगाज़ हो चुका है, तो बच्चों के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या ज़रूरी है और किन पोर्शंस में किस तरह से लेना चाहिए। तो आज जनाब हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, डॉक्टर जवेरिया महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नबीहा, बहुत ज़बरदस्त मॉर्निंग शो लिव टीवी पे स्टार्ट हुए, रियली कांग्रेचुलेट यू एंड योर टीम एज़ वेल। थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर जवेरिया, जब हम हेल्दी नाश्ते की बात करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और हेल्दी ब्रेकफास्ट क्यों ज़रूरी है? देखिए, आजकल के जो एक तेज़ वक्त चल रहा है, फ़्लाइट्स हैं, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बच्चे हैं, फिर चेयरमैन और बिज़नेस ग्रुप के लोग हैं। बहुत से लोग अपनी जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है इसमें अपना जो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट मील है ब्रेकफास्ट, उसको करना भूल जाते हैं। अच्छा, नंबर 1 कि जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते उनको बहुत सी बीमारियां लाहक होने के चांसेस होते हैं। लाइक टू से दैट इन केस इफ़ यू आर डायबिटिक, मतलब अगर आपको ज़ियाबतीज़ है या फिर आपका दिल का ऑपरेशन हुआ है या आपने वेट गेन या लूज़ करना है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकफास्ट को बहुत अहमियत दी जाती है। चाहे आपने मेडिसिन लेनी है या फिर आपका, क्योंकि इट्स लाइक अ कंप्लीट मील। अच्छा, बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए, जो 3 साल का बच्चा है उससे लेके कोई 60, 70, 80 साल तक के लिए ब्रेकफास्ट जो है, इसकी जो सुबह का नाश्ता है, इसकी बहुत अहमियत है। और नंबर 1 इसमें एक चीज़ ऐड करती जाऊँ कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये तमाम चीज़ें शामिल होनी चाहिए। फिर लोगों का बड़ा सवाल होता है वेट कम करना है या मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब मैं यही से बात को मैं अब आगे बढ़ाना चाहूँगी। सोशल मीडिया पे जब हम देखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, न्यूट्रिशनिस्ट, बहुत सारे लोग, बहुत सारी मॉडल्स, एक्ट्रेस, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज जिन्होंने अपना वेट लॉस जर्नी अपनी जगह शेयर करते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, एक टाइम था कि लोग कीटो फॉलो करते थे और अपना वेट लॉस करते थे। अब आजकल हम बहुत बात सुनते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की। तो उसमें तो जो हम देखते हैं कि हमारी जो ईटिंग विंडो है, जो वही तकरीबन किसी की 8 आवर्स की होती है, किसी की 6 आवर्स की होती है, तो उसमें तो नाश्ता इसका मतलब है कि नहीं हो रहा। फिर हम बहुत फ़ायदा भी सुन रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो अब कौन सी वाली बात? देखिए, अब यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ ऐसे है कि ब्रेकफास्ट और लंच होता नहीं और रात को खानों पे खाने लोग खा रहे होते हैं। जब डिनर्स पे जाते हैं, घर पे आते हैं, तो पूरे दिन का जो मील है वो एक ही वक्त लिया जाता है। फिर उसके बाद शादी पर जाना होता है तब तो कुछ भी नहीं खाते और बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अक्सर औकात जब लोग ट्रैवलिंग में होते हैं तो वो ब्रेकफास्ट के लिए 2 वक्त का खाना छोड़ देते हैं कि हम ब्रेकफास्ट मतलब उस तरह करेंगे, मतलब बहुत सा मील जो एक ही टाइम पे लेंगे कि नंबर 1 कंट्रोल योर पोर्शन साइज। ठीक है। नंबर 2 जो आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की थी, देखिए ये स्पेसिफिक एज ग्रुप और डाइट और आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। देखिए, किसी को सूट करती है, किसी को नहीं भी करती। अब ये नहीं कह सकते कि एक मिलिट्री डाइट प्लान या कीटो या वेजिटेरियन या लेक्टो वो वेजिटेरियन है, हर किसी को सूट करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। नंबर 1 तो सुनी सुनाई बातों से इज्तिनाब करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं। नंबर 1 अपना एज, वेट, हाइट, लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वो देखें।
वक्त के हिसाब से हमें जिन चैलेंजेस का सामना, लाइक टू से दैट, जैसे कोविड आ गया था, कभी कोई फ्लू है, कभी कोई वायरस है, तो हाउ वी कैन फाइट विद द डिजीज टू स्टे हेल्दी। अगर आप अपने एज और अपना वेट के हिसाब से वजन बहुत बढ़ा लेते हैं या कम कर लेते हैं, तो आप अगर किसी आने वाली बीमारी को फाइट नहीं कर सकते, तो यू आर नॉट विनर एट ऑल। तो आप में इतनी इम्यूनिटी होनी चाहिए। डॉक्टर जुबैरिया, क्विकली मैं आऊँगी अपने सवाल पर कि नाश्ते में क्या लिया जाए। देखिए, अगर तो एक नॉर्मल हेल्दी ब्रेकफास्ट आई वांटेड टू शेयर विद एवरी सेकंड पर्सन, उसमें आपकी एक्सचेंज लिस्ट होती है। सबसे पहले हम मीट और प्रोटीन पे चले जाते हैं, प्रोटीन ग्रुप पे। ठीक। अच्छा, प्रोटीन ग्रुप में हमें टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं ना, एक एनिमल प्रोटीन होता है और एक प्लांट प्रोटीन होता है। अच्छा, प्लांट प्रोटीन में हम जाते हैं तो जौ का दलिया और राई, बार, मिलेट, मतलब जौ, ज्वार, बाजरा, मकई। अगर लोग चपाती खा रहे हैं उस चीज़ की लें तो, क्योंकि अगर आप जब गंदम की चपाती लेते हैं उसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो शुगर पेशेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको पता है नॉर्मल घरों में पिछली रात का सालन और एक चपाती या जो वो है वो दिया जाता है, और फिर चेक कर रहे होते हैं कि फास्टिंग लेवल क्या जा रहा है, बिफोर और आफ्टर फास्टिंग क्या है। तो दिस इज सच अ स्मॉल थिंग्स बट कैन मेक अ बिग प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन बीइंग। अच्छा, फिर हम उस पर आप फिर एग ले लें। अगर आप कोलेस्ट्रोलीमिक है या आपने हार्ट का कुछ करवाया है, मतलब एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी है, तो यू कैन गो थ्रू विद द 2 egg whites। नॉट एग योक इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि वो पूरा फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होती है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि एक एग वाइट में 6 grams ऑफ प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन इंसान की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मसल वेट गेन करना है तो यू कैन गो थ्रू विद 4 to 6 grams ऑफ प्रोटीन, मतलब 4 to 6 grams। बिल्कुल, मतलब जो मसल वेट गेन कर रहे हैं या जिनका जो किसी बीमारी से जिनको प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन हो गया, तो उन्होंने अगर प्रोटीन पूरा करना है तो वो इस तरह पूरा कर सकते हैं। दूसरे पे, अच्छा, ये सिर्फ एक मील आपने बताया, ये मैंने आपको फर्स्ट मील का ब्रेकफास्ट का एक्सचेंज लिस्ट बताई है। बिल्कुल, 2 egg white। अच्छा, 2 egg white ले सकते हैं। अगर आप वो नहीं ले रहे तो आप जौ का दलिया ले लें, आप कोई भी विद मिल्क। देखिए, अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आप विद मिल्क लें, अगर घटाना है तो फिर पानी में बना के लें। ठीक है। और आप नमक का भी इस्तेमाल, क्योंकि नमक भी जो है वो इंसानी जो वेट है वो उसको गेन और चीनी मत डालें उसमें, शक्कर यूज करें आप। जो डेट्स हैं, खजूरें, शक्कर और हनी, बड़ा अच्छा हो जाता है हनी, खजूर ऐड करते हैं दलिये पे तो बड़ा जबरदस्त होता है। मैं लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि चिया सीड, फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज ओमेगा 3 एनरिच होते हैं, बजाय इसके आप फिश लिवर ऑयल की गोलियां ले रहे हैं, उससे बेहतर है कि अपनी एनर्जी रिबिल्ड करें सीड्स के साथ। मैंने उसका बड़ा एक आसान हल निकाला हुआ है कि वो आटे में अगर हम सीड्स ऐड कर दें, देखिए वो हमने भी ऐसे किया हुआ, तो हमने वो सारे बड़ा ना आसान, उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा। ज्वार, बाजरा, मकई में सारे जो हैं सीड्स ऐड किए हैं, तो वो एक तरह से चपाती भी चली, मतलब उसकी कार्बोहाइड्रेट्स एक्सचेंज भी पूरी होती है और साथ में सीड्स भी। पर आप दही में ले सकते हैं, आप उससे ले सकते हैं, फ्रूट बाउल में ले सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं और आपकी क्वांटिटी कितनी। फिर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि यहाँ के लोगों को एक चीज़ बताई जाए ना, जैसे मैं अभी कह दूं कि अलसी है और इसमें ओमेगा 3 एनरिच है, आपने रोज़ सुबह 1 कप नीम गर्म पानी के साथ लेनी है, वेट भी कम होगा, ताकि अब वो शुरू ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं, आपने उसको हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा लेना है। उसकी देखिए हर चीज़ का ना एक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और ये दुनिया बनाई है तसलसल पे, बैलेंस पे। जब आप किसी चीज़ का बैलेंस आउट करते हैं, यू आर आउट ऑफ द लीग। आपको खाने का भी एक ही रूल है कि मतवाज़न ग़िज़ा, मतवाज़न ज़िंदगी, बैलेंस डाइट को बार बार आपको पता है इंपॉर्टेंस दी जाती है कि बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा आप मिल्क और डेयरी पोर्शन पे आए तो 1 glass ऑफ मिल्क ले लें। ठीक है, ये फोर्थ मील आप बता रही हैं कि बिल्कुल एम्प्टी स्टमक लिया जा सकता है? नहीं, एम्प्टी स्टमक नहीं, बिल्कुल एम्प्टी स्टमक। देखिए, एम्प्टी स्टमक की तो कुछ और मिथ्स बहुत ज़्यादा है। नीम गर्म पानी की, सादे पानी की, छिलके वाले पानी की, लोग छिलका इसपगोल लेके पानी पी रहे हैं, मतलब अक्सर लोग जो है ना वो बिफोर ब्रेकफास्ट एम्प्टी स्टमक बहुत सी चीज़ों को तरजीह देते हैं, वाटर भी पी रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए वो ना आपने जब आप उठते हैं ना तो आपने सिंपल वाटर भी अगर आप 1-1.5 ग्लास भी पी लेते हैं तो इस तरह का रूम टेम्परेचर ले लें तो वो आपकी बॉडी को नॉरिश करता है, क्योंकि वाटर इज़ ब्यूटीफुल, वाटर इज़ वेरी हेल्दी फॉर द स्किन हेल्थ, आपकी डाइजेशन के लिए, आपकी बेसिकली तो आपको पता है वाटर का, पानी का काम है डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करना ना, निज़ाम हाजमा को मजबूत करना और उसको हेल्प करना। अच्छा, फिर मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारे योगर्ट भी आ गया, चीज़, योगर्ट, मिल्क, ये चीज़ें आ गई। फिर चीज़ पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगी कि जब हम चीज़ की बात करते हैं तो हेल्दी चीज़ हमारे यहाँ कौन सी? अब तो जैसे महंगाई बढ़ी है, चीज़ भी आप लेने जाएं तो वो बहुत महंगी वाली मिलती हैं, और जो कुछ दूसरी नॉर्मल मिलती हैं
कुछ पीले रंग की आप देखिए इशारा अभी ना, आप मेरा समझ गई बिल्कुल, होंगी, आप ये उसका देखिए तो कि कोई फायदा आप ये नहीं देखिए हुआ। आप ये देखिए कि जो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स है ना, उनकी मिल्क और डेयरी प्रोटीन जो होता है उसकी सर्विंग नॉर्मली 6 हो जाती है, मतलब 3 दिन के पहले हिस्से में, 3 दिन के दूसरे हिस्से में। और जब ब्रेकफास्ट की आती है तो उनकी ब्रेकफास्ट में 3 पहली सर्विंग्स होती हैं। लाइक मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट किसी ना किसी तरह कस्टर्ड या मिल्क शेक उसको या हमें कोई लेते पुडिंग रहना वगैरह चाहिए। में उसमें आपने लेना है। अच्छा, फिर जब चीज़ की बात आती है ना, टाइप्स तो बहुत सारी आ जाती उसमें हैं। टाइप्स बिल्कुल आती हैं। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन कि आपने आपका सोशो इकोनॉमिक सेक्टर क्या है, आपका सोशो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, लाइक टू से दैट हाउ मच यू कैन अफोर्ड, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। और आप मतलब अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, लाइक मोज़रेला फिट है, चेडर चीज़ है, अच्छा ये ली जा सकती हैं ये? बिल्कुल ली जा सकती है, पर इट्स लाइक कि इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन गो फॉर पोर्शन द में, लो, पोर्शन हाँ, में? लो फैट चीज़। पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ख़वातीन भी पोर्शन को और मेल्स भी। अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट और है। हाँ जी बिल्कुल, मतलब आप ये देखिए कि चाहे वो मीट पोर्शन हो, जैसे 300 ग्राम से ऊपर रिकमेंडेड ही नहीं है, पर यहाँ पे कि किलो लोग कढ़ाई खा जाते हैं एक वक्त पे। और फिर वही एकदम सडन हार्ट अटैक्स और हाई ब्लड और पैरालिसिस एंड एवरीथिंग इज देयर। अच्छा, मैं एक वो बहुत कमेंट ज़रूरी है। आपका ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि जी। हम पाकिस्तानी हैं, हम देसी लोग हैं, जी, हमें जी। खाने खाना मुझे बहुत पसंद है। आई एम अ वेरी फूडी पर्सन। जी, तो हमारे यहाँ जो नेशनल नाश्ता है वो होता है अंडा पराठे का, और हम बिल्कुल। देसी घी बड़े फ़ख्र से कि भाई देसी QH बनिया है कि गल है, क्या बात है। तो देसी घी का पराठा प्लस वो जो हम ऑमलेट साथ बनाते हैं, उसमें भी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, वो भी बन जाता है पूरा। बिल्कुल। ये कैसा नाश्ता है? क्योंकि ज़्यादातर घरों में जी, यही जी। किया जा रहा आप ये होता है। देखिए मैं इस पर कि जो अब देसी घी रिकमेंडेड ज़रूर है, एनिमल फैट है ना, पर जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो इट डिपॉजिट इन योर आर्टरीज एंड कैपिलरीज एंड एवरीथिंग ना, तो इसको भी रिकमेंडेड हफ्ते में 2 से 3 बार है, इससे ज़्यादा नहीं। हफ्ते में 2 से 3 वो बार? भी सिर्फ 5 ग्राम 1 टीस्पून के 1 टीस्पून। अच्छा, अब ना देखिए जो बच्चियां प्रेग्नेंट हैं या बेबी हो चुका है, उनको जब दी जाती है ना पंजीरी या इस तरह की चीज़ें, उनको भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जितना उनको खिलाया जाता है। जवेरिया खाती हैं उनको उनको भी लाइफ टाइम के लिए जो वो वेट गेन होता है ना, वो 30 फिर नहीं, उतारना नॉर्मल देखिए बच्चों के लिए 8 से 12 किलो होना चाहिए। लड़कियों का आजकल 30 किलो तक वेट गेन हो रहा है। इसकी 30 वजह kg हमारी नॉट जो दैट मच। बैड ईटिंग हैबिट्स भी हम कह सकते हैं, जंक फूड ईटिंग भी है। आउट, जब आप बाहर से खाना खाते हैं आपको नहीं पता होता किस किस्म के ऑयल में बना हुआ है, घी में बना हुआ है। प्लस नो एक्टिविटी। नो एक्टिविटी, नहीं नो एक्टिविटी, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। पर ये कि वी कैन गो थ्रू विद वन थिंग कि देखिए इट्स अ चैलेंज फॉर अवर कम्युनिटी कि हमारी सेल्फ के लिए और कम्युनिटी के लिए कि आपने बाहर जाना, अपने सॉफ्ट ड्रिंक नहीं उठानी, अपने रंगों वाले मशरूबात नहीं सिलेक्ट करने। यू डोंट नीड टू चूज़ द ओवर स्पाइसी और हाईली ऑयली फूड्स, क्योंकि वो सिवाय आपको कोई प्रॉब्लम के अलावा दे कांट डू हेल्प इन योर लाइफ। वो आपको कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो कितना मर्जी 50,000 1 लाख समथिंग जितना भी महंगा खाना हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि अब वो अनहेल्दी होता है। तो मतलब बीइंग लाइक अ कंसल्टेंट एवरी सेकंड टाइम मैं जब पेशेंट्स वगैरह भी देखती हूँ तो अक्सर लोग दूसरे शहरों से भी आते हैं, उनका भी एक ही इशू है कि जितने पेरेंट्स हैं वैसे वैसे ही उनके बच्चे हैं, और अब इतना अनकंट्रोल्ड ओबेसिटी प्लस डायबिटीज प्लस ओबेसिटी है, और बच्चों में बहुत ज्यादा है। 11 साल के बच्चे इस टाइम इंसुलिन पे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जब उनके लंच बॉक्स अक्सर मैं हाँ मदर्स ग्रुप में देखती हूँ हाँ या जी। इंटरेक्शन होता है तो वो जंक फूड पर हैं बच्चे, बहुत छोटे छोटे। उसमें कपकेक होता है, एक रंगों वाला मशरूब होता है, कुछ नगेट्स होते हैं। अच्छा, अब कुछ स्कूल से वैसे बड़ी अच्छा ये एक आई गेस के इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों को स्कूल में नो जंक फूड अलाउड, ओनली हेल्दी फूड। सो मेरे ख्याल से अगर पेरेंट्स इस पे स्टिक हो जाए तो बच्चों देखिए की बड़ी अभी हेल्दी। पहले वक्त और था जब हमारे पेरेंट्स ने पहले ग्रो तो वो किया ना, अंडा तो पराठा ही होता था पहले वक्त या में। ब्रेड ऑमलेट या Bread अंडा omelette, पराठा yes. कुछ हेल्दी देते थे, पर अभी देयर द वर्किंग फीमेल्स, वर्किंग लेडीज एज वेल, कोशिश करते हैं कि कुछ हाँ दे कांट गिव टू मच टाइम टू द, इवन वो स्टडीज़ में भी और खानों में भी उस तरह से नहीं कर पाती हैं या उनसे हो नहीं पाता है, तो फिर भी आप बच्चे में आदत डेवलप करें कि वो अपना ब्रेकफास्ट भी खुद बनाए, और फिर जब वो जाए तो अपना ब्रेकफास्ट बना के लेके जाए। आप कुछ भी ऐसा हेल्दी कर लें, लाइक आप ब्रेड ऑमलेट कर लें, साथ आप उसको एक फ्रूट दे दें, हेल्दी फ्रूट इज़ अ गुड चॉइस, और साथ आप अगर उसको पानी वगैरह कोई मिंट वाटर बना दें, कोई अपना फालसे का जूस हो जाए, मतलब कोई फ्रेश जूस हो जाए। सबसे पहले तो माँ को कंसर्न है कि बच्चा तो कुछ खाता नहीं है। अब चूंकि बच्चों की बात हो रही है तो मैं उस पर भी आपसे कमेंट लेना चाहूँगी। स्कूल गोइंग किड्स जो हैं, सुबह नाश्ता करना, ब्रेकफास्ट करना, टाइम नहीं होता,
पेरेंट्स ने भी ऑफिस जाना होता है, या अगर हाउस वाइफ भी हैं माएँ, तो बच्चे जो हैं सुबह बहुत क्रम्पी फील कर रहे होते हैं, सुबह उठना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और फिर वो बच्चे जिनकी एपेटाइट इतनी अच्छी नहीं है, वो तो सुबह नाश्ता करना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते। तो ऐसे में माएँ उनको देखिए, दूध नंबर 1 देती हैं। वर्किंग लेडीज़ का तो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप रात को ही हाफ मील प्रिपेयर करके रखें। ठीक, अपना कुछ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करें, कुछ लंच फुल प्रिपेयर करके जाएं सब घर वालों के लिए, ताकि आपके जो फर्स्ट 2 मील्स हैं वो आपके सॉर्टेड आउट हों। लाइक आप पोटैटो कटलेट्स बना सकते हैं, आप वो एक फ्रूट बाउल बना सकते हैं। अगर बच्चे को आप दे रहे हैं तो उसमें आप क्रीम ऐड कर दें, आप उसको कुछ स्पाइसी बनाएं, उसका जो देखिए, और बच्चे की चॉइस के अकॉर्डिंगली आई गेस के जो प्रेफर कर रहा है। खाना खाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, इट शुड बी टेम्पटिंग ना। तो इसीलिए आपको पता है कलर्स, शेप्स और चीज़ों के साथ बच्चों को चीज़ें दी जाती हैं। तो आप वेजिटेबल रोल या वेजिटेबल कटलेट्स या इस तरह की चीज़ें बनाएं। अच्छा, फिर अगर आप देखिए, पहले हम जो छोटे थे तो रुझान था, अच्छा बच्चों के लिए आलू वाले पराठे, कीमे वाले पराठे, इस तरह की चीज़ें रात को पहले ही मिक्सचर बना कर लिया जाता है, और उसको एट द स्पॉट कुछ दिया जाता था, कुछ साथ दे देते थे। अच्छा, नहीं, मैं वो उसी पॉइंट पे आ रही कि वो बच्चे जो कि सुबह ब्रेकफास्ट प्रेफर नहीं करते या पसंद नहीं करते नाश्ता, वो दूध का एक गिलास पी के जा सकते हैं। नहीं, आप उनकी आदत डेवलप करें, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े होंगे फिर आप उनको मेडिसिन पे लगाएंगे। देखिए, बच्चे बचपन में जो मटर और गाजरें निकाल देते हैं ना, वो आज भी मेरे पास आते हैं, किसी को कैल्शियम डेफिशिएंसी है, किसी का कोई इशू है। बच्चों को अक्सर बहुत ज्यादा होती है, बच्चे देखिए, बहुत लेथार्जिक जो फील बच्चा करते हैं। बचपन से हर चीज़ नहीं खाएगा, जो पालक छोड़ देगा, जो कोई अरबी नहीं खाएगा, जो हमारी सब्जियां हैं लोकली, जो आप अच्छा माएँ कहेंगी ये तो खाता नहीं, भाई आप उसकी रगबत उसको उस पर इम्पोर्टेंस बताएं कि दिस इज द, आप बताएं कि स्पिनच है तो वो आयरन है, एप्पल है तो इट्स जनरेट आयरन, और उसको बताएं कि इसमें बहुत न्यूट्रिशन है। और उसको जब उन्होंने लैपटॉप्स या पैड्स पकड़े होते तो उनको उस तरफ रुझान दें। ठीक है। अच्छा, अब जवेरिया, आप चूँकि टाइम प्रोग्राम का हमारे सेगमेंट का थोड़ा सा कम रह गया, ब्रेक पर भी जाना है, लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी जिसका मैंने आगाज़ किया था इस सेगमेंट से, कि हम बहुत फूडी हैं, हमें खाना खाना पसंद है, और हम पाकिस्तानी जब दुनिया के भी किसी कोने में जाते हैं तो हम खाना वहाँ पे खाना एक्सप्लोर करना हमारी फेवरेट हॉबी होती है। तो हमारे यहाँ जो वीकेंड्स पे जिस तरह के नाश्तों का एहतमाम होता है, पूड़ी, हलवे, नान, चने, निहारी, पाए, ये वीकेंड पे लिए जा सकते हैं या फिर बिल्कुल ही अपनी लाइफ से इसको कट ऑफ करना है? शॉर्ट कमेंट। 15 डेज में एक दफ़ा किया जाता है, पर वीकेंड में आप सिर्फ सुबह की बात आप मतलब ठीक कर रही हैं, पर यहाँ पे शाम को भी बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा लोग बेहतियाती करते हैं। जो 5 दिन का आप देखें डाइट प्लान करते हैं ना, तो वो वीकेंड पर सारा डिस्टर्ब कर देते हैं। Because of the unhealthy eating habits and drinking habits, they can spoil this generation and nation like anything. क्योंकि वो 5 दिन आप 10 चीज़ों से रुक रहे हैं, और 5 दिन के बाद जब फ्राइडे स्टार्ट हुआ है and you're back on your bad track and that's it will spoil you. तो it's my message कि go green, go beautiful। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन लेके आएँ, सब्जियों का, दाल का, फलों का, और जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इसको ज़रूर रखें, पानी का इस्तेमाल सारा दिन ज़रूर करें, और वैसे ही बहुत आपको हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो इट्स लाइक नट्स की हमने बात नहीं की इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, लेकिन नट्स हमारे, मुझे लगता है कहीं पर मिस हो गए वो ब्लैक पोर्शन के, वो कितने हेल्दी हैं, हाँ जी, प्रोटीन का भी वो सोर्स हैं, और वो भी किस पोर्शन में लिए जा सकते हैं? नट्स बिल्कुल, वैसे मैं खुद तो मतलब जैसे कैश्यू नट्स और 6 to 7 एलिमेंट्स देती हूँ। कैश्यू मतलब अकॉर्डिंग टू द एज 25 या to 30 उसको भिगो कर रखें, ओवरनाइट रखें? देखिए, आप जब या किसी भी फॉर्म में लेना चाहिए, आप जब नट्स को भिगो के रखते हैं तो उसकी तासीर कुछ ठंडी हो जाती है। अगर आप डायरेक्टली उसको शेक्स वगैरह में लेते हैं या वैसे आप लेते हैं तो वो गर्म तासीर मानी जाती है। अच्छा, कैश्यू नट क्योंकि ऑलरेडी गर्म मुल्क है तो वो बहुत ज़्यादा, उसकी तासीर भी बहुत गर्म है, बड़ा हाईली कैलोरिक बहुत होता है, तो उसके साथ कोशिश करें कच्ची लस्सी या पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप खानों में अगर कैश्यू नट्स, एलमंड्स या पिस्ताचियोज डाल रहे हैं तो तकरीबन हफ्ते में 4 से 5 दिन जो है ना, पूरा साल लें, पर तकरीबन 5 days अ वीक रिकमेंडेड है, पर एक दफ़ा। ये नहीं कि फिर आप बहुत ज़्यादा के जाने बड़े हैं तो सिर्फ वो पीनट्स पे हाथ नहीं रुक पाएंगे, वो भी हमने उसका इतना फैटी बहुत होती हैं, जिस्म बहुत तेज़ी से भारी, जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करना है हमें, जिस तरह के डॉक्टर जवेरिया ने भी गुफ्तगू की कि पोर्शन का जो ख्याल है वो रखना बहुत ज़रूरी है।
मीट, प्रोटीन या जिस भी आप वेजिटेबल से या किसी भी सोर्स से आप ले रहे हैं, तो पोर्शन को अंडरस्टैंड करना अपने बॉडी वेट के और अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, वो बहुत ज़रूरी। डॉक्टर जुबैरिया, थैंक यू सो मच। Thank you so आपने much. टाइम निकाला सुबह हमारे प्रोग्राम के लिए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी इंशाल्लाह। और हेल्दी टॉपिक के हवाले से। एक छोटी सी नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे माँ और बेटी के खूबसूरत रिश्ते के हवाले से बहुत ही दो प्यारी शख्सियात से। स्टे विद अस।